चंद्रशेखर आज़ाद जी की कहानी। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान और निर्भीक क्रांतिकारी थे। उनका नाम सुनते ही आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया और अंतिम सांस तक ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके। जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनका बचपन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में बीता, जहां उन्होंने भील बच्चों के साथ तीर कमान चलाना और निशाना लगाना सीखा। उनका निशाना बचपन से ही अचूक था। आज़ाद नाम की कहानी। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब मात्र 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर इस आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनके बारे में सवाल पूछा तो बालक चंद्रशेखर ने बड़े स्वाभिमान से जवाब दिया, नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल खाना। इस जवाब से नाराज होकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। हर कोड़े की मार पर उन्होंने दर्द से कहराने के बजाय वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसी घटना के बाद वे पूरे देश में आज़ाद नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्रांतिकारी गतिविधियां। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद आज़ाद का विश्वास अहिंसक तरीकों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन में शामिल हो गए। यहाँ उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों से हुई। देश की आज़ादी के लिए हथियारों की जरूरत थी, जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। इसे पूरा करने के लिए 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन डकैत को अंजाम दिया। सरकारी खजाना लूटने की इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दी। इसके बाद बिस्मिल्ला और अशफाक जैसे नेताओं को फांसी दे दी गई, लेकिन आज़ाद पुलिस के हाथ से नहीं आए। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। बाद में आज़ाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर संगठन का पुनर्गठन किया और उनका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA रखा। जब साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की ठानी। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स को गोली मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। अंतिम बलिदान। अल्फ्रेड पार्क की घटना। 27 फरवरी 1931 का दिन भारतीय इतिहास का एक काला और गौरवशाली दिन था। इलाहाबाद, अब का प्रयागराज, के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद अपने एक साथी के साथ रणनीति बना रहे थे। तभी किसी मुखबिर की सूचना पर ब्रिटिश पुलिस ने पूरे पार्क को घेर लिया। पुलिस अधिकारी नॉर्ड बॉबर ने भारी पुलिस बल के साथ उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। आज़ाद ने अपने साथी को सुरक्षित वहां से भगा दिया और खुद पेड़ों की ओट लेकर अकेले ही पूरी पुलिस फोर्स का मुकाबला करने लगा। उन्होंने अपने पिस्तौल से कई पुलिस कर्मियों को ढेर कर दिया। काफ़ी देर तक दोनों ओर गोलीबारी चलती रही। अंत में आज़ाद के पास केवल एक गोली बची। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी भी जीवित पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। अपनी कसम को पूरा करने के लिए उन्होंने वह आखिरी गोली अपनी कनपटी पर खुद मार ली। वे जीते जी भी आज़ाद रहे और मरकर भी आज़ाद रहे। निष्कर्ष। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन देशभक्ति, साहस और आत्मसम्मान की एक अद्भुत मिसाल है। उनके बलिदान ने देश के लाखों युवाओं के भीतर आज़ादी की अलग जगाई। उनका नाम इतिहास के पन्नों में
हमेशा अमर रहेगा। जय वीर चंद्रशेखर आजाद।